सफलता का दूसरा नाम सारण फिजिकल एकेडमी है, जो हमारे कोच है मिंटू सर। एक बार आप आकर यहाँ पे जरूर। दूसरा वैकेंसी खाली है, हर साल में 6 महीने में आना चाहिए। मैं अवधेश यादव और आप देख रहे हैं चर्चा अब तक। मैं आया हूँ एक ऐसे फील्ड पे जो छपरा में एक भैया एकेडमी चलाते हैं, जो मतलब नौजवानों के भविष्य को संवारने का काम करते हैं। जो भैया बिल्कुल नौजवानों को फ्री सेवा देते हैं और अपना टाइम निकाल करके इनके पीछे कुछ टाइम अपना गंवाते हैं। ये थोड़ा अपने बारे में परिचय बता दीजिए। पहले आपका चर्चा अब तक न्यूज है। हाँ, चर्चा न्यूज का बहुत बहुत बधाई जी। कहाँ से? मैं रहने वाला यूपी का हूँ जी, गाजीपुर जिला। बताइए। ये सब बच्चे जैसे बिहार पुलिस है, बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ है जी जी, उसी के लिए सब पूरा निकालने के लिए। जी जी, मैंने परीक्षा निकला हुआ है और हाँ, परीक्षा रिजल्ट हो गया है। जी जी जी, फिजिकल की। फिजिकल के लिए जी जी, तो आप तो निःशुल्क में ये मतलब कराते होंगे? हाँ, निःशुल्क चलता है। बिल्कुल अपना टाइम देना। कितने बच्चे यहाँ पे? 250-300 के करीब है। ये फील्ड कितने की बड़े भैया? फील्ड है 400 की। ये त्योहार से पहले कितने बच्चे शायद आते होंगे? उसमें 250-300 करीब था। 250-300 के बच्चे। कुछ में इसी तरह से ये लोग मेहनत करते हैं। यस, सरकार उस हिसाब से वैकेंसियां देती है कि नहीं देती है? वो अनुसार कोई भी वैकेंसी सरकार नहीं दे मतलब रही है। नहीं आता नहीं है, आता है, मतलब बेरोजगारी है। बेरोजगारी इतना आन वैकेंसी आने के बाद भी मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत है। हर साल में 6 महीने में आना। जितना लड़का लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, उतना कंटिन्यू भर्ती आएगा तो बहुत बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। यानी बच्चे जितना मेहनत करते हैं उस हिसाब से वैकेंसी आती नहीं है। नहीं आती है। जी जी, तो एक तो ये भी मतलब सवाल उठता है ना कि मतलब जितने बच्चे तैयार होते हैं उस हिसाब से अगर सरकार वैकेंसियां देने लगे तो फिर वैकेंसियां एडजस्ट कहाँ करेगा? दूसरा वैकेंसी खाली है, खाली है और आना चाहे भी लड़का, कोई भी लड़की नहीं बचेगा जो बने की जगह चलेगा। जी जी, भी आप लोग का ना जेल से ना नहीं निकालना, बाकी बच्चे तो मेहनत होता है कर ही कि रहे। नहीं, मतलब आपके हिसाब से नहीं होता चाहिए। है, जो देखिए ऐसा नहीं है। हाँ जरमत हो सुजान, जो मेहनत करेगा उसका होगा, जी जी, जो नहीं करेगा उसका नहीं होगा। तो मेहनत तो सभी करते हैं ना, दिल से मेहनत करता है, बिल्कुल उसी पे निर्भर है। घर हाँ। परिवार वाले जानते हैं कि वो मेहनत करने गया है और वास्तविक मेहनत कर रहा है तो सक्सेस होगा। जी, जी, और जी। जो भुलवाने वाला है, मतलब मेहनत करने के नाम पे आया कहीं घूमने जा रहा है, सारण फिजिकल एकेडमी का पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो जी। सक्सेस रिकॉर्ड अच्छा है। वही रिकॉर्ड देख मैं आया वही रिकॉर्ड अच्छा है। हाँ। अब ये है कि बच्चा को खुद ही मेहनत करना है जी, और जी। वहाँ जहाँ एग्जाम होगा वहाँ इसको खुद अपना 100% देना है। वहाँ अगर कंजूसी करेगा तो काम गड़बड़ होगा। बाकी तो यहाँ तो कर ही रहे, यहाँ तो मिंटू सर करा। मारना चाहिए। ऐसे देखिए, हर तरीके से होता है, प्रेम से भी होता है, मारकर भी होता है, दोनों तरफ से होता है। कोई ऐसा है मतलब नौजवान है जो भूलवाता हो और जबरदस्ती ये करते हो कि नहीं आपको करना है? क्या करते हैं? खड़े हो जाइए। नहीं दौड़ा जाता है तो सर जबरदस्ती बोलते हैं कि जाओ दौड़ो दौड़ो दौड़ो, तो दौड़ते हैं। देखिए, किसी भी चीज को कामयाब करने के लिए दौड़ना पड़ेगा। दौड़ना ये मतलब परंपरागत नहीं है। मनुष्य की शरीर एक ऐसी बनी शरीर है कि इसको जितना ही मतलब प्रेशर देंगे उतना ही मतलब ये विराट रूप पकड़ लेगी, और जितना ही इसके नॉर्मल बनाएंगे तो गुलाब के पंखुड़ियों से भी नॉर्मल हो जाएगी। सर मैं सही बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? और जो आप कह रहे हैं ना आपकी तकलीफों की, मैं दौड़ना नहीं चाहता हूँ और फिर अंदर से मतलब फीलिंग आती है कि मुझे दौड़ना नहीं चाहिए, तो जी कहते हैं कि दौड़ना वही लास्ट पोजीशन है जो आपको सक्सेस तक पहुंचाएगा। जी, जबरदस्ती दौड़ाते हैं तो हम दौड़ते जबरदस्ती, हैं। और जब जबरदस्ती आप करेंगे ना, वास्तविक में बहुत फील्डों पे जाता हूँ, लड़कों के लिए मैं काम ही करता हूँ, तो जब जहां से आप जबरदस्ती करेंगे वही आपका लक्ष्य का कदम होगा। अगर आप रुक गए तो आपसे बहुत बच्चे आगे निकल जाएंगे। रुकते हैं लेकिन फिर सर बोलते हैं कि जाओ जाओ, तब जाते हैं। निकलिए मत, कुछ होगा नहीं। मनुष्य की बहुत अच्छा तैयारी होता है। तैयारी सर जो बोलते हैं वो करते रहिए, आपका दौड़ सब हो जाएगा। जी जी, तो आप करते हैं कि नहीं करते? जी करते हैं पूरा। कहाँ के रहने वाले? हम जलालपुर से रहने वाले हैं। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर है। 14 किलोमीटर से किस चीज से आते हैं आप? बाइक से। बाइक से 14 किलोमीटर पर डे, सुबह शाम? हाँ, पर डे सुबह शाम। सुबह शाम आते हैं। तो रिस्पॉन्स बढ़िया निकलता है कि हाँ, नहीं? बहुत अच्छा। तो यहाँ ही क्यों आते हैं आप? क्योंकि सर पे विश्वास है, सर जितना वर्कआउट कराएंगे अगर हम लोग पूरा करते हैं। किसी पे विश्वास है, अपने आप पे विश्वास नहीं? जिस तरह से वर्कआउट कराते हैं उस पे बड़ा भरोसा है। मैंने इनका एक दिया हुआ निर्देश और अनुभव एक अच्छा है, उस हिसाब से मतलब आते हैं कि जो मतलब मेरी अंदर कमियां होंगी उस चीज को बताएंगे। हमारा घर यहीं से, हम चौक पड़ेगा। नजदीक सही है। कितने दिन से मेहनत कर रहे हैं आप? हम जब से रिजल्ट आया है उससे पहले 1 महीना पहले से एग्जाम रिजल्ट देकर आने के 1 महीना पहले से। एग्जाम देकर आए, उसके बाद सब यहाँ पर फिजिकल जो होता है यहाँ पे, मतलब अगर पूरे बिहार में अगर कहूँ फिजिकल कर लीजिए, यहाँ एक बार अगर आप फिजिकल आप कर लिए हैं, जितना सर बोलते हैं उतना कर लिए हैं, और सर जितना मतलब वर्कआउट कराते हैं उतना कर लिए, तो आपका बिहार पुलिस का कमांडो का दौड़ निकल जाएगा। आपका नाम क्या है? उत्तम कुमार सिंह। उत्तम कुमार जी का कहना है कि अगर सर जी के कहने पर कोई भी कार्य करेंगे तो ये पूरे मतलब बिहार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सक्सेस नहीं होगा। ये रियल है, ये सही बात है। मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ, मैं भी एक युवा था, मेरी भी उम्र गुजर गई है। ये वक्त आपका इतना कीमती है, इसमें एक उम्र की भी बैन होती है।
ये उम्र है, इसमें अगर कोई अगर पद ग्रहण कर ले तो ठीक है, अन्यथा लास्ट में तो पोजीशन है कि आप उसी तरह घूमेंगे रोड पे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो अपनी उज्जवल भविष्य अगर बनाना चाहते हैं तो सर जी के कहने को मानिएगा। और इतना दिलदार व्यक्ति, मैंने यहाँ पे पूछा, मैं गाजीपुर में पूछा तो यही मुझे रिस्पॉन्स मिला कि निस्वार्थ भाव से अगर कोई मेहनत करा रहा है तो भगवान का स्वरूप है, और टीचर आपके हैं, आप ऐसे भी भगवान के स्वरूप हैं। लक्ष्मी स्वरूप बहने चूंगा। आप थोड़ा बताइए, क्या नाम है आपका? निर्जला कुमारी, कहाँ से आती हैं आप? सिवान पचरुखी। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 30 से 40-45 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर दूर से आप यहाँ, कितना दूर से आप आती हैं? हम लगभग 15 किलोमीटर दूर से। ये मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि सर जी की कोई शिकायत है क्या? नहीं, बहुत अच्छे कराते हैं। किसी प्रकार की किसी से शिकायत है? का रिजल्ट होगा यहाँ पे लगभग, मतलब लड़का दिख रहा है उसका होगा इस बार वाले बिहार पुलिस में। ये क्लियर है, एकदम क्लियर है, क्योंकि सर जिस प्रकार से मिंटू सर प्रैक्टिस कराते हैं रनिंग का, तो हमसे रनिंग नहीं होता था। मिंटू सर में एक खास, इन्हीं के ट्रेंड किए हुए आप बच्चे हैं। हाँ, सारण फिजिकल एकेडमी के हैं जो सक्सेस हुए हैं। जी। तो ये तो एक मिसाल है कि इनकी तैयारी किए हुए बच्चे इनके ही सामने आज खड़े होकर हमसे इंटरव्यू नहीं है। वो बहुत मेहनत का काम है, और अपना बिल्कुल टाइम निकाल करके, कीमती टाइम। अब रास्ते पे मैं आ रहा था तो एक व्यक्ति हमसे रास्ता तक नहीं बताया, मैंने उसको मैप दिखा तो मुझे भेज दिया, 3 किलोमीटर आगे चला गया। अब बताइए, बस खड़ा होकर बताना है तो व्यक्ति हमें टाइम नहीं दे पा रहा है, और ये बिल्कुल अपना निःशुल्क टाइम दे रहे हैं। एक सर जी के लिए मैं ताली चाहता हूँ। अब आप कुछ बोलिए, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। इतना दूर से आए आप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरा सारण फिजिकल एकेडमी का मान सम्मान जी रहिए। मेरा काम ही है बच्चों के उज्जवल भविष्य को दिखाना, और उन मेहनती बच्चों को दिखाना। जैसे पहलवानी हो गया या दौड़ हो गई या कोई फिजिकल उज्जवल हो जाता है, मैं उसी चीज को दिखाने का प्रयत्न करता हूँ कि जो नौजवान युवा है उनमें साहस आए कि मैं भी उस कार्य को कर सकता हूँ जो अगला कर रहा है। इसके पहले जो बैच था उसमें से मतलब 250-300 भी बैच था। जी। उसमें से 147 में 150 के पार मीट बन गया, यानी 250 के करीब बच्चों में से 150 बच्चे मतलब सक्सेस हो गए। हाँ, सक्सेस हो गया। जी, तो ये तो रिकॉर्ड जैसा है। इसके पहले वाला बैच में ये तो रिकॉर्ड जैसा है, इसमें भी ताली बजाइए आप लोग। आपकी बार जो बैच है ना, इसमें हमको मैंने मेरा टारगेट है 200 पार करने के। 200 पार करा देना है, बिल्कुल 200 पार करा देना। मेहनत इससे ज्यादा करा रहे हैं। उससे ज्यादा मेहनत कराए हैं, करना भी और कराना भी है। भारत के बच्चों की, बिहार के बच्चों की भविष्य उज्जवल करने के लिए मैं सर को धन्यवाद देता हूं, जो ऐसे टीचरों को पूरे बिहार में जरूरत है, जो निःशुल्क सेवा के हिसाब से अपने बच्चों को और भारत की भविष्य को और एक सेना तैनात करने के लिए बच्चों को इतना ट्रेंड करना सौभाग्य की बात है। और इनके लिए मैं एक बार सबसे पूरा जोर का ताली बजाइए, ऐसा लगे कि नहीं कोई तो मेहनत कर रहा है। जय हिंद। अब मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। दौड़ने में उसको लेके मिंटू सर खुद दौड़ाते हैं अपने साथ जी। तो ये हमको लग रहा है कि ये चीज कहीं पे नहीं मिलता है। सारण फिजिकल आप हर बच्चों के साथ दौड़ते हैं, जैसे कोई अगर दौड़ने में मतलब परिपूर्ण नहीं है, सभी लोग पूछेंगे आपसे, तो क्या जैसे कि कोई बच्चा नया है, अभी दौड़ नहीं पा रहा, बिल्कुल पीछे है, तो उसके साथ में दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं। हीरो को सब कुछ साथ देता है, लेकिन जीरो को साथ कोई नहीं देता। जीरो को बनाने वाला ही हीरो होता है। इसीलिए जो बैच भी बैच बन जाता है ना, तो 3 बैच 4 बैच बन जाएगा, तो 2 बैच जिसे जिसे पार करता है अच्छा उसको छाड़ देते हैं अलग, और जो ज्यादा कमजोर उसको हम लोग। वो कौन सी नेत्र आपकी है जो बच्चों की कमियों को देख लेते हैं कि इसकी यही कमी है? चलने पर पता चल जाता है कि हाँ, वो जब चलता है तो समझ में आ जाता है कि मतलब इसका मतलब चाल क्या है, किस हिसाब से चल रहा है, प्रॉब्लम कर पाएगा नहीं कर पाएगा सब पता चल जाता है, पहले बता देते हैं। इसी के चलते हम अपना शुरू कर देते हैं, अपना दौड़ाना। मैंने ये अनुभव होता है कि कर नहीं पाएगा तो आप अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं कि इस पे ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि यहाँ का रिकॉर्ड बनाना है। जी। कमजोर का बनाइएगा तब ना मजबूत होगा। देखिए सबसे पहले कि जो रनिंग में अच्छा है उस पे तो ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं, उस पे तो सर केवल पीछे से देखते रहते हैं कि चलो ये ठीक है तो ये निकल जाएगा। लेकिन जितने कमजोर स्टूडेंट है ना, उनके लिए ही सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा कि देखिए सौभाग्य है कि ऐसे टीचर आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। मेरा नाम अखिलेश कुमार है, कहाँ के रहने वाले? सोनपुर के। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर पर डे आते हैं? नहीं, हॉस्टल पे रहते हैं। अच्छा, हॉस्टल पे। हाँ, सर का हॉस्टल है, सारण फिजिकल एकेडमी के नाम से हॉस्टल चलता है, और संस्था भी है सारण फिजिकल एकेडमी, जो राजेंद्र कॉलेज छपरा में चलता है। इनसे संपर्क आपका जो हुआ? हम देखे इंस्टाग्राम पे सर का वीडियो, तो हम रिजल्ट हुआ तो हम कॉल किए सर को कि आना है हमको सर, रनिंग करना है। तो सर बोले कि ठीक है आइए। उसके बाद हम कॉल करके यहाँ पे लोकेशन सर्च किया, उसके बाद यहाँ पे आए तो सर का नंबर था, यहाँ पे कॉल किया तो सर हमको रिसीव किया। उसके बाद हॉस्टल पे रहने लगे। यहीं पे आए, रनिंग वनिंग किया, हमको सब कुछ अच्छा लगा। बहुत अच्छे से रनिंग कराते हैं, एकदम तैयारी एकदम बहुत जबरदस्त कराते हैं। क्या लगता है कि मतलब मैं कुछ रिजल्ट आगे दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा? एकदम बहुत आए थे उसकी अपेक्षा आज के समय में बहुत अच्छा हमको लग रहा है, बहुत अच्छा से रनिंग हो रहा है। 20 दिन हम अभी हुआ है, 25 दिन
एकदम बहुत प्रोग्रेस हुआ है रनिंग में। देखने वाले बच्चों के लिए क्या कहेंगे कि नहीं मतलब जो भी देखेंगे तो हम यही कहेंगे कि आकर आप सारन फिजिकल एकेडमी में जुड़िए। अगर जो आप सत्ता का दूसरा नाम सारन फिजिकल एकेडमी है, जो हमारे कोच है मिंटू सर, एक बार आप आकर यहाँ पे जरूर सारन फिजिकल एकेडमी में जुड़िए, बस यही कहना चाहेंगे। आप हौसला मतलब बिल्कुल हारिए मत। आपको आपका लास्ट ऑप्शन है, अगर आप समझ रहे हैं कि मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, मैं उस कार्य को नहीं कर पाऊंगा, तो आप भैया के एकेडमी में एक बार जुड़िए। उसके बाद आपकी जिंदगी का पता चलेगा कि किस मोड़ पे खड़े हैं। रियल है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कांटेक्ट अपना नंबर बता दीजिए। 8083807105। अगर आप भैया से मिलना चाहते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो एक बार भैया से कहीं के भी इंडिया में किसी जगह के हो, यहाँ रहने की भी सुविधा है ना भैया? हॉस्टल भी है, लाइब्रेरी भी है जी, सब सुविधा है। अगर आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो नंबर भैया का है, कांटेक्ट कर लीजिएगा। और अपने सीमित समय में, कम वक्त में अपने जिंदगी को सफल बनाना है तो हम यही कहेंगे कि एकेडमी में आके जुड़िए। क्योंकि मैं वहां से सुन करके आया हूँ और यहाँ छपरा में जब आया तो लोगों से पूछा तो वास्तविक वही निकला जो मैं देखा था।